हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश एंड एफआर की गुरु ज्ञान सीरीज में हमारा सेकंड वीडियो सीए फाइनल जैन 26 एग्जाम्स के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इस पेपर को लास्ट 3 मंथ्स में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कितना कवरेज करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये सारा मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दोनों ही टाइप ऑफ बच्चों के लिए, नंबर 1 वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एफआर एक बार भी नहीं पढ़ा, नंबर 2 वो बच्चे जिन्होंने एक बार एफआर पढ़ लिया है और उनको आगे कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। चाहे कोई भी टाइप के बच्चे आप हो, आपको ये वीडियो पूरा सुनना चाहिए क्योंकि आगे जाकर आपको दूसरे पार्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो पूरा वीडियो अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, 10 मिनट का अपना टाइम निकाले और अपनी एफआर की जर्नी को आसान बनाए। डन। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा उन बच्चों से जिनका ये फर्स्ट रिवीजन है। आपने मेरे अगर फर्स्ट गुरु ज्ञान को फॉलो किया है तो मैंने आपको बोला फर्स्ट रिवीजन में अगर आप सिर्फ एक सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 20 डेज आपको देना चाहिए एफआर को, 4 स्लॉट्स यानी 7 to 8 आवर्स डेली। एंड अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 15 डेज आपको एफआर को देना चाहिए, 4 स्लॉट्स यानी 8 आवर्स डेली। तो चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो या 2 ग्रुप दे रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो आपको 20 दिन या 15 दिन एफआर को देना है रिस्पेक्टिवली। कुछ छोटी छोटी बातें, जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, पढ़े बहुत टाइम हो गया है, क्लासेस किए बहुत टाइम हो गया है, जब पहली बार रिवीजन करोगे शायद कुछ याद नहीं आएगा, बुक खोलोगे कुछ याद नहीं आएगा, कुछ इंडेस तो ऐसे लगेंगे कि भाई ये बोलना क्या चाहता है वही समझ में नहीं आ रहा है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास किए बहुत दिन हो गया, एफआर आप सबसे पहला सब्जेक्ट लेते हो, शायद आपने बहुत पहले क्लासेस ले ली होगी, तो ये पेशेंस आपसे एक्सपेक्टेड है। अगर आप ये पेशेंस नहीं दिखा सकते तो आपकी एफआर की जर्नी डिफिकल्ट होने वाली है। कुछ चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, डोंट रश एंड कंप्लीट थिंग्स। रश करके कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सेकंड रिवीजन में कुछ समझ नहीं आएगा। जितना फर्स्ट रिवीजन में प्रॉब्लम होगा, अगर उतना ही वापस प्रॉब्लम सेकंड रिवीजन में होगा तो आप कभी भी अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट रिवीजन में प्रॉब्लम होगा, समझ में आ रहा है क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़ा, बट सेकंड रिवीजन जो फर्स्ट रिवीजन के कुछ दिन बाद ही होगा, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है मतलब आपने जो अपना पहला रिवीजन किया था उसमें टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया है। प्लीज आप जब पहली बार रिवीजन करें आप रश ना करें। रश से मेरा मतलब है जिन चीज को 12 घंटे देने चाहिए उनको 4 घंटे में सल्टा देना, क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस ना करना, सिर्फ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के, प्रोविजन पढ़ पढ़ के कंप्लीट कर देना, ये सही तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, नहीं तो आगे जाकर और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अभी तो 3 महीने दिख रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 1.5 महीना दिखेगा, 1 महीना दिखेगा, तब और पैनिक हो जाओगे क्योंकि कुछ नहीं याद आएगा और कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रहेगा। नंबर 2, रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन विथ रिवीजन ऑफ टॉपिक्स इज अ मस्ट। जब भी आप कोई भी टॉपिक रिवाइज करें, उनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपने क्लास में करते समय मार्क किए थे, मैं जब पढ़ा रहा हूं एफआर तो मैं मार्क कराता हूं कौन से क्वेश्चंस आपको लास्ट टाइम में देखने हैं, तो वो क्वेश्चन की अगर लिस्ट आपके पास है तो बेस्ट है। बट अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, आपके सर ने मार्क जरूर कराया होगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिटन से मेरा मतलब है थोड़ा टाइम देके अच्छे से लिख के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। सिर्फ कैलकुलेटर पे या शॉर्ट में भी बनाने से नहीं चलेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम में ना बहुत बार मैंने ऐसा देखा है बच्चा करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है कि एक लायबिलिटी में नॉन करंट में अमाउंट कितना आएगा और करंट में अमाउंट कितना आएगा। ये बेसिक चीजें भी नहीं कर पाते हो अगर आप रिटन प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। आप क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे, 50% में जाओगे, अटक जाओगे, फिर याद ही नहीं आएगा क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। नेक्स्ट, फॉर क्वेश्चन रेफर ओनली टीचर्स मैट। जब आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो, आप इधर उधर आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कुछ की चीज का मत सोचिए, आप सिर्फ टीचर की मैट को फॉलो कीजिए जिससे भी आपने पढ़ाई की है। कॉन्सेप्ट बुक भी उसी टीचर की एंड आपका क्वेश्चन बैंक भी उसी टीचर का। इससे क्या होता है, जो आपका पढ़ाई किया हुआ है, जिस पर आपने टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है क्लास के समय, वो अब आपको हेल्प करना शुरू करता है। जो भी आपको आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू करना है वो फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट रिवीजन के समय सिर्फ टीचर की मैट फॉलो करें जिससे भी आपने पढ़ाई की है।
रिवाइज वन बिग इंडेस, पहले एक बड़ा इंडेस रिवाइज करोगे, फिर 2 से 3 छोटे इंडेस रिवाइज करोगे। यानी पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, मान लो पहले आपने एक बड़ा इंडेस ले लिया बिजनेस कॉम्बिनेशन, आपको समझ में आया कि 8-8 घंटे करके 2 दिन में 16 घंटे अगर दूंगा तो मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन एक रिवीजन पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा। 2 दिन बिजनेस कॉम्बिनेशन रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट 2 दिन कोई बड़ा इंडेस नहीं उठाओगे, 2-2 घंटे नेक्स्ट 2 दिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और बचे हुए 3 स्लॉट्स में आप क्या करोगे, छोटे छोटे इंडेस कंप्लीट करोगे। इंडेस 40, इंडेस 41, इंडेस 105, 38, इंडेस 20, छोटे छोटे इंडेस कंप्लीट करोगे। फिर एक बड़ा इंडेस उठा लोगे, से फॉर एग्जांपल इंडेस 115, 2 दिन इंडेस 115 को दिया, फिर नेक्स्ट 2 दिन इंडेस 115 के क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, और जो छोटे छोटे इंडेस है उनको कंप्लीट करते चले जाएंगे। ऐसे करके अगर आप अपना रिवीजन करोगे तो आप देखोगे आप बहुत अच्छे से एफआर के सिलेबस को बैलेंस कर पाओगे। देन 2 to 3 small Indias so that you can practice sums of the big Indias during that time। तो रिवीजन करने का तरीका क्या होगा, मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा, पेशेंस रखूंगा, मैं क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करूंगा, मैं क्वेश्चन जो रेफर करूंगा, कॉन्सेप्ट जो रेफर करूंगा, जिस टीचर से मैंने पढ़ा है उसका रेफर करूंगा। एंड मेरा रिवीजन करने का तरीका होगा, पहले एक बड़ा इंडेस लूंगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 छोटे इंडेस करूंगा, और साथ साथ बड़े इंडेस के क्वेश्चन वगैरह बनाने की प्रैक्टिस करते रहूंगा। ये 15 से 20 दिन अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लेते हो तो आपका 80 to 85% ऑफ योर सीए फाइनल एफआर विल कंप्लीट इन द फर्स्ट गो। फिर 5 से 10 दिन अलग से टाइम देंगे, आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो फॉलो किया है, 5 से 10 दिन अलग से एफआर को जब टाइम देंगे तो बचे कुछ टॉपिक्स उस टाइम में आप कंप्लीट करोगे। तो जो फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है, रिवीजन करने के साथ साथ अगर आपको बड़े सब्जेक्ट को छोटा करना है, नेक्स्ट रिवीजन में आपको फटाफट करना है, तो आपको कुछ छोटी छोटी लिस्ट्स बना के रखनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी। जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तब बना लोगे तो आगे के रिवीजन बहुत इजी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको बना लेनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं किसको बोलता हूं, देख इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो सर ने आइडेंटिफाई किए थे एज इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम जब आपको पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि ये इंडेस में ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछता है। जैसे एग्जाम्पल अभी मन में आ रहा है, इंडेस 105 में डिस्पोजल ग्रुप का, डिस्पोजल ग्रुप अगर क्लासिफाई होता है नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, तो किस तरीके से हम लोग वो करते हैं काम, वो वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, हम मार्क कराते हैं, वो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में अपना लिख लोगे। एक कॉपी बना लोगे, कॉपी के फर्स्ट पेज में से फॉर एग्जांपल इंडेस 2 लिखा, इंडेस 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हिसाब से वो बनाओगे। इंपॉर्टेंट का पहला क्राइटेरिया जो टीचर ने आपको आइडेंटिफाई कराया था कि ये टॉपिक देख के जाना एग्जाम में आएगा। दूसरा, जो आपके लिए टेक्निकल है, हो सकता है हमने आपको मार्क नहीं कराया बट आपको लगता है यार ये टॉपिक में मैं बार बार गलती कर रहा हूं, ये मेरे लिए टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल दे। तीसरा, प्रॉब्लम इन क्वेश्चन सॉल्विंग, जिसके क्वेश्चन बनाते समय आपको दिक्कत हो रहा है, पढ़ते समय तो बात समझ में आ गई थी बट जब क्वेश्चन बना रहे तो आपको दिक्कत हो रहा है, ऐसे टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करके अपनी एक कॉपी में लिखते चले जाए जब आप एक एक इंडेस रिवाइज कर रहे हो। इससे क्या होगा, जब सेकेंड बार आप रिवीजन करने बैठोगे या जब आप रिविजिट करोगे टॉपिक्स को, तो पूरा इंडेस वापस रिवीजन नहीं करना है। इंडेस 2 में अगर 2 पॉइंट अच्छे हैं तो मैं बस 2 पॉइंट को ही देखूंगा, इंडेस 16 में अगर 5 पॉइंट अच्छे हैं तो मैं उन 5 पॉइंट को ही देखूंगा, क्योंकि बाद बाकी सारी चीज मेरे को याद रहती है, बस मैं इन 3-4 पॉइंट में बार बार गड़बड़ी करता हूं। ऐसा नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, आप नहीं बता पाओगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से वैल्यू होता है, आप नहीं बता पाओगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होता है, आप नहीं बता पाओगे। आप सब बता पाओगे। गलती कहां हो सकती है, क्लासिफिकेशन टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हो सकता है वहां गलती हो। तो वही टॉपिक अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे पढ़ना है, तो उस टॉपिक को एक जगह लिख के रखो। और सिर्फ दिमाग में रखने से नहीं होगा, प्लीज लिस्ट बनाइएगा, लिस्ट बनाइएगा। एक जगह लिखा हुआ होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या टॉपिक अपने आगे के रिवीजन में रिविजिट करना है, सो दैट मैं एग्जाम में ये सारे टॉपिक को अच्छे से करके जा सकूं। तो मैंने 3 क्राइटेरिया बोले, एक जो टीचर ने इंपॉर्टेंट मार्क कराए, दूसरे जो आपको टेक्निकल लग रहे हैं, तीसरे जिनके क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है। एंड मेक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सम्स, उन टॉपिक्स के पास उनके इंपॉर्टेंट सम्स की भी मार्किंग कर लीजिए, ताकि जब आप उन टॉपिक्स को रिविजिट करें तो वो एक आध क्वेश्चन आप बनाते चले जाए एंड आपका वो टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो जो बच्चा फर्स्ट रिवीजन करेगा उसको इस तरीके से करना है। मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा किस सीक्वेंस में आपको एफआर को रिवाइज करना चाहिए, वो भी वीडियो में बनाऊंगा, बट एक बार के लिए मैंने आपको बता दिया फर्स्ट रिवीजन कैसे होगा। जिनको ऑलरेडी फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, जो सेकंड रिवीजन या ऑनवर्ड्स में है,
उनको ना एफआर को अब 8-8 घंटे 10-10 घंटे दे के 15 दिन 20 दिन देने का जरूरत नहीं है। आप 1 से 2 घंटे अपने एफआर को दो और दूसरे सब्जेक्ट्स आप रिवीजन करते रहो। दूसरे सब्जेक्ट आपके चालू रहेंगे, 1-2 घंटे का स्लॉट या 1 घंटे का स्लॉट अपना एफआर को दे दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें अब आपको इंश्योर करना है आपने रिवीजन कर लिया, आपने जरूर ये सब लिस्ट बनाई होगी, नहीं बनाई तो अभी बना लेना जब आप अभी रिवीजन कर रहे हो। आपको अब इंश्योर करना है कवरेज ऑफ क्वेश्चंस। आपका जो मेन काम है वो काम है मैं क्वेश्चंस और कितने कवर कर सकता हूं नए नए टाइप के। सीए फाइनल में चैलेंज ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा वो आप कर नहीं पाओगे, चैलेंज ये है नया आ गया तो हम उसको कैसे एग्जाम में डील करेंगे, ताकि कम से कम चीज आपको पेपर में नहीं लगे। इसीलिए आपको कवरेज थोड़ा सा वाइड करना पड़ता है। पहले रिवीजन में आपने अपनी टीचर्स की मैथ कवर कर ली, सेकेंड रिवीजन में आप क्या करोगे, आप इंस्टीट्यूट के आप मटेरियल्स उठाओगे, स्टडी मटेरियल नहीं, 3 मटेरियल, पीवाईक्यू, आरटीपी, एफटीपी। पीवाईक्यू लास्ट 3 टर्म के, जैन 26 से पहले 3 एग्जाम, सितंबर 25, मई 25 एंड जैन 25, ये 3 एग्जाम के पीवाईक्यू प्रिंट में आपके पास होने चाहिए। आरटीपी लास्ट 3 टर्म का, सितंबर, जैन एंड मई, और जो जैन 26 का आएगा वो भी 4 टर्म का। एमटीपी लास्ट 2 टर्म का प्लस जो जैन 26 का आएगा वो अलग। तो जैन 26 का 2 एमटीपी और उससे पहले का 4 एमटीपी, इतना आपके पास प्रिंट में होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, जो 1 से 2 घंटे टाइम दोगे, आप सिर्फ इंश्योर करोगे इनके क्वेश्चंस बनाना शुरू करोगे। क्वेश्चन बनाते समय मान लो आपने आज शुरू किया, सितंबर 25 का पीवाईक्यू बनाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 1 आपने बनाया, देखा आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन से है, आपको लगता है आपसे बन जाएगा तो आप खुद से बनाइए, बना के उसको कंप्लीट कीजिए, फिर आंसर से चेक कीजिए, जहां जहां गलती है उनको मार्क कीजिए और उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लगा यार इसमें 2 पॉइंट ऐसा है जिसका क्या होगा याद नहीं आ रहा है, कोई शर्म की बात नहीं है, आप अपनी कॉन्सेप्ट बुक खोलिए और उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को आइए और खुद से बनाइए। आंसर देख के नहीं करना है काम। आपने पढ़ा, मान लीजिए बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में एक ना रिप्लेसमेंट अवार्ड का बात दिया गया है। अब रिप्लेसमेंट अवार्ड में आपको याद नहीं आ रहा है क्या करते हैं, तो आप एक बार जाइए रिप्लेसमेंट अवार्ड का एक बार प्रोविजन पढ़ लीजिए, फिर आइए और फिर क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए और देखिए आपने कितना किया। इससे वो टेक्निकल टॉपिक रिविजिट हो गया और आपके क्वेश्चन भी आपने बना लिए। अगर आपको लगता है नहीं सर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन तो मेरे को एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको थोड़ा शांति रखना है, पेशेंस रखना है, जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है उन टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है, फिर वो एक क्वेश्चन कर लेना है। 2 घंटे के टाइम में एक क्वेश्चन आराम से होगा विद रिवीजन, आप वो करने की कोशिश करें। आज क्वेश्चन 1 कर लिया, कल क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 2, 3 एक दिन में कर लिया, फिर 4, 5 एक दिन में कर लिया। ऐसे करके 3 दिन में एक पीवाईक्यू सल्टाया, फिर नेक्स्ट 3 दिन में पीवाईक्यू या आरटीपी ले लिया उसका, फिर नेक्स्ट 3 दिन में एमटीपी ले लिया। ऐसे करके स्विचिंग करते रहिए। अगर लगे सेम क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है 2-4 बार, तो एक बार कैलकुलेटर में करके आंसर चेक कर लीजिए, काम कंप्लीट। तो अब आपको इंश्योर करना है कवरेज, जिसके लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी और 100% मैं बोल रहा हूं आप कीजिएगा। आपको 2-4 फायदे होंगे। नंबर 1, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। नंबर 2, बार बार देखने के कारण रिवीजन बहुत रैपिड होगा, चीजें याद आएंगी तो एफआर का सब्जेक्ट कंट्रोल में रहेगा। नंबर 3, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो प्लीज ये देखिएगा। और कभी भी कोई चीज याद नहीं आए तो कॉन्सेप्ट बुक में जाके कॉन्सेप्ट देखने में शर्माइएगा मत, जाइएगा कॉन्सेप्ट देखिएगा, फिर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अगर आपने लिस्ट बना रखी है तो बहुत बढ़िया, अगर आपने लिस्ट नहीं बना रखी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, मिस्टेक एरियाज की लिस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट आप अब बना लेना, ताकि फाइनल जब 5 दिन का रिवीजन करना हो तब आपके पास ये लिस्ट रहे, आप इन चीजों को पहले कर सके। उसी तरीके से भैया आज मैंने ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का देखा, मेरे को रिप्लेसमेंट अवार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने एक जगह लिख लिया और एक क्वेश्चन का रेफरेंस दे दिया कि ये क्वेश्चन मेरे को वापस देखना है। आप ये लिस्ट बनाते चले जाइए। अगर 30-40 पॉइंट्स की लिस्ट बन गई ना, बहुत मजेदार बात है, लास्ट 5 दिन में पहले ये 30-40 पॉइंट कवर करेंगे, फिर बाद बाकी चीजें देखते रहेंगे। इसके साथ साथ रीविजिट दोज एरियाज यू टेंड टू फॉरगेट। अगर तुमको लगता है कोई ऐसे ऐसे एरियाज है जो मैं बार बार भूल जाता हूं, जैसे से फॉर एग्जांपल, ऐसा मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तुमको, तो तुमको लगेगा कि हाँ ये एरिया यार भूल जाते हैं कभी कभी। जैसे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बाइफरकेशन करने का तरीका होता है, या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर अर्ली सेटलमेंट हो रहा है तो उसको इक्विटी और लायबिलिटी में कैसे बांटते हैं, थोड़ी टेक्निकल एरियाज है। इनको आप थोड़े थोड़े दिन में रिविजिट करते रहिए, जो जो टेक्निकल एरियाज आपको लग रहा है। अगर आप ये लिस्ट बना के रखोगे और टाइम टू टाइम इनको रिविजिट करते रहोगे ना, देखोगे आपको धीरे 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 वो टॉपिक्स याद होने शुरू हो जाएंगे और आगे जाके आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी।
तो जिन्होंने एक रिवीजन कर लिया वो इस मोड में चले, और जिन्होंने एक बार भी नहीं किया, पहली बार देखेंगे, वो इस मोड में चले। दोनों ही बच्चे के लिए कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, मॉक टेस्ट सारे बच्चों को अपीयर करने हैं, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम। मैंने ये आपको ना पहले वाले गुरु ज्ञान में बताया मॉक टेस्ट कब कब देना चाहिए, आप जरूर उसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक जब पूरा एक बार सब्जेक्ट 80-90% रिवाइज हो जाए तब दे दीजिए, और एक लास्ट मंथ में एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। 2 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। इससे आपको पता होता है आगे आपको क्या करना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। एमसीक्यूज का प्रैक्टिस इज मस्ट। बच्चे इस पार्ट को बहुत नेग्लेक्ट करके जाते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जाम में टाइम बहुत इन्वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं बच्चे कर नहीं पाते एग्जाम में एमसीक्यू, बट जितना टाइम लगा के करते हैं शायद थोड़ा उधर टाइम बचा सकते थे। उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस इज अ मस्ट। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए naveenclasses.com में एमसीक्यू प्रैक्टिस का एक एरिया है, आप वहां चले जाइए। इंस्टीट्यूट के जितने भी केस स्टडीज वगैरह के मैनुअल आए थे मैंने सब वहां पर आपके लिए डाल दिए हैं। आप रेगुलर बेसिस पे आदत डालिए कि 15 से 20 मिनट में एक रेगुलर केस स्टडी सॉल्व करूंगा। वेबसाइट पर जाकर आप करना शुरू कीजिए, देखिए आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस कितनी जल्दी होती है। मैं एक क्वेश्चन आरटीपी का करूंगा, एक क्वेश्चन मैं केस स्टडी करूंगा एमसीक्यू वाला नवीन क्लासेस की वेबसाइट से। naveenclasses.com पे मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर वो सब डाल दिए हैं जो आप रेफर कर सकते हो। कोई भी चैप्टर छोड़ना या पूरा इंडेस छोड़ना नहीं है। अगर आपको मान लो प्रॉब्लम हो रहा है, से फॉर एग्जांपल इंडेस 12 इनकम टैक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है प्रॉब्लम पूरे इंडेस में सिर्फ 2 जगह हो, उन 2 टॉपिक को छोड़ना है छोड़ दो, बाद बाकी पूरे टॉपिक करके जाना। बहुत बार ऐसा देखा गया है टफ टॉपिक से आ जाते हैं इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप पूरा पूरा छोड़ के चले जाते हो, इसलिए आप वो इजी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो फाइनल लेवल में कोई भी टॉपिक पूरा छोड़ के मत जाओ। हो सकता है पूरे बड़े इंडेस में 2 पॉइंट आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो 2 पॉइंट छोड़ दीजिए, वो आए तो क्वेश्चन हाथ मत लगाइएगा, बाद बाकी सारे 10-15 जितने पॉइंट्स है वो सारे कर लीजिए। इससे आपका रिवीजन बहुत रोबस्ट हो जाएगा। तो अगर आप मेरी ये बातें फॉलो करते हैं, आई एम 100% श्योर आप अपने एफआर के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ाई आगे बढ़ाते रहे कि एफआर को किस सीक्वेंस में रिवाइज करना चाहिए। फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। Done. Thank you so much, everyone. All the best for your studies. Stay tuned. Bye bye.